बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हर मुसलमान का ये ईमान है कि कुरान हर बीमारी के लिए शिफा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान मजीद में जो कुछ उतारा है वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और साथ ही अल्लाह पाक ने यह भी फरमा दिया है कि ये ज़ालिमों के लिए शिफा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक हमें फ़ायदा क्यों नहीं देता। तो इस हवाले से हमारी एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हर कोई दूसरा बंदा कर रहा है, इसलिए कुरान पाक का फ़ायदा नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आयतुल कुर्सी के हवाले से चंद ऐसी गलतियां बताएंगे जो कि हर दूसरा मुसलमान बंदा कर रहा है। इसलिए हमें आयतुल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये कुरान पाक की सबसे अज़मत वाली आयत है। तो अगर आप इस आयत को सही तरीके से नहीं पढ़ते, गलतियां करते हैं इसमें, तो लाख बार भी पढ़ लें आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कौन सी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं इसके मुतल्लिक तफसील से जो है इसके बारे में बात की जाएगी। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, आयतुल कुर्सी की जो गलतियां हम करते हैं वो बताने से पहले मैं थोड़ी सी फजीलत आयतुल कुर्सी के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके ये आयत कितनी अज़मत वाली ख़ास आयत है। याद रखें कि सारे नबियों में सबसे ऊंची शान वाले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और तमाम किताबों में सबसे रुतबे वाली, सबसे ऊंची शान वाली जो किताब है वो कुरान मजीद है। और इस पाक किताब में सबसे ऊंची और अज़मत वाली जो आयत है तमाम आयतों में वो आयतुल कुर्सी है। जैसा कि अबू मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक सैयदना अबी बिन कौब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अबू मंज़र, क्या तुम्हें पता है कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा, मैंने जवाब दिया कि इसके मुतल्लिक अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा पूछा कि ए अबू मंज़र, के तुम्हें पता है कि कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली ख़ास आयत कौन सी है? तो फिर अबू मंज़र ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सीने पर हाथ मारा और कहा कि अल्लाह की कसम, तुमने सही फरमाया है। और साथ कहा, ए अबू मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। मेरी बहनों भाइयों, इस रवायत से आयतुल कुर्सी की अज़मत का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि ये अज़मत वाली कितनी ख़ास आयत है। एक और रवायत में है कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का एक इसमें आज़म भी है। अगर इसको पढ़कर अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ फ़ौरन कबूल होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो इसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत ही रोके रखती है। जैसे ही वो मरता है फ़ौरन जन्नत में चला जाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म दिया गया है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ये तमाम फ़ज़ाइल हमें तब ही हासिल होंगे जब हम इस आयत को पढ़ते हुए वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो गलतियाँ हर दूसरा मुसलमान बंदा कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो गलतियाँ कौन सी हैं जो हर कोई कर रहा है। मेरी बहनों और भाइयों, गौर से सुन लीजिए। जब कोई भी बंदा आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो वह बग़ैर पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के शुरू कर देता है। तो आप आयतुल कुर्सी को बग़ैर औज़ु बिल्लाह के लाख बार भी पढ़ लो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो एक बार जो है, अगर आप एक बार शुरू में औज़ु बिल्लाह पढ़ना और बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो लाजमी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं और इसका तर्जुमा ये है,
बस आप रसूल मुकर्रम जब भी कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि जब भी अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह तलब कर लें, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो आयतुल कुर्सी को पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, आपने गलती नहीं करनी है। जब भी कोई वजीफ़ा करें, जब भी कोई कुरान करीम की कोई भी आयत पढ़ें तो पहले आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें। कभी जो है आपको इसका फ़ायदा जो है तभी हो सकता है। तो पहले भी ये बयान किया गया है कि ताऊज़ का पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अल्लाह पाक का हुक्म को ही पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हमें इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा जो है हमारी सुनेगा भी और हम पर रहमगी भी करेगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, जब शैतान के शर से अल्लाह पाक की पनाह तलब की जाए तो फिर इंसान शैतान के सर से महफूज रहता है। जैसा कि कुरान मजीद में है, तर्जुमा है कि बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन्हें शैतान की तरफ से जब भी कोई वसवसा आता है वो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और उसी वक़्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि कुरान पाक को जब भी पढ़ें तो आऊज़ु बिल्लाह लाजमी पढ़ लिया करें, तो तमाम मुसलमान जो है इस हुक्म के ताबे होने चाहिए। इसलिए तमाम मेरी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ा करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरने के फ़ौरन बाद जन्नत में दाखिल कर सके और मौत के साथ ही हमारा कदम जन्नत में हो। लेकिन इस बात का पहले ख्याल करें कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ें। इसलिए जो लोग ये गलती कर रहे हैं उन्हें इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए कि जब भी वो कुरान पढ़ें, कुरान पाक की कोई भी आयत सही पढ़ें तो शुरू में जो है ताऊज़ और बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ें ताकि हमें कुरान पाक की जो बरकतें हैं वो सही तरीके से मिल सकें। मेरी बहन और भाइयों, आखिर में बिस्मिल्लाह शरीफ की चंद बरकतें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक रवायत में है कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल हुई तो शैतान के सर पर खाक डाली गई और शैतान पर पत्थर बरसाए गए और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम खाई है कि जिस भी काम के शुरू में मेरा ये बरकत वाला नाम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया जाएगा, इस काम में बरकत होगी और वो काम कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा कि जब भी तुम वज़ू करो शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ लिया करो, इसलिए कि जब तक तुम्हारा वज़ू रहेगा फरिश्ते तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। जब क़यामत का दिन होगा और इस उम्मत के अमाल तोले जाएंगे तो इनकी एक एक रकत दूसरों की हजार हजार नेकियों से भी बढ़ जाएंगी। तो जब लोग इस पर ताज्जुब करेंगे तो इनसे ये कहा जाएगा कि इनकी नमाज में बिस्मिल्लाह शरीफ थी। एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो काम अधूरा रह जाता है, इसमें बरकत नहीं होती है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द उर्दू इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।